देखिए, वैसे तो आप पत्रकार बंधुओं को कल रात का जो इंसिडेंट है वो कवर कर चुके हो आप, लेकिन उसकी आधिकारिक पुष्टि के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है ताकि उस पे जो है एक ऑफिशियल स्टैंप लग जाए। आप को मैं बता दूं कि जो कल इंसिडेंट हुआ है ये एक हमारा वांटेड एक्यूज़ था जिसके ऊपर 2 आर्म्स एक्ट के मुकदमे इंडिविजुअल थे और एक इसने फायरिंग कर रखी थी खेड़ा बाज़ार में अपनी मदर के ऊपर किसी सस्पिशन में, वो मुकदमा भी दर्ज था। अभी ये 23 तारीख से बाहर था, 23/12 को ही बाहर आया था बेल पे अपने उसी मुकदमे में जो इसने अपने सो कॉल्ड सस्पिशन में अपनी मदर के ऊपर फायरिंग की थी। उस मुकदमे में अभी बेल पे आया था और बेल पे बाहर आने के बाद जैसा कि आपको पता है कि पुलिस ऐसे जो वांटेड अपराधी होते हैं उनके ऊपर नज़र रखती है, तो हम इसको टेक्निकली फॉलो कर रहे थे थ्रू साइबर। तो हमें पता लगा कि ये दोबारा जो हमारे विदेश में भगोड़े बैठे हैं कुछ एक लोग जो बाहर से ही ऑपरेट करते हैं उनके टच में आ गया था और उनके लिए काम करने के लिए पेशकश कर रहा था उन्हें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम टेक्निकली इसको फॉलो कर ही रहे थे, तो वांटेड होने के कारण पुलिस के पास जो मुखबरी आई कि ये छप्पर थाना के इलाका में कहीं देखा गया है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। तो हमने जैसे CIA 2 CIA 1 भी निकाली इसमें, तो जो हमारे सब इंस्पेक्टर राकेश हैं इंचार्ज CIA 2 के, उनकी अध्यक्षता में एक टीम रवाना की तुरंत, जिसमें सब इंस्पेक्टर रोहन, अपने एक PSI हमारे रजत, ASI योगेश, हेड कांस्टेबल विकास, हेड कांस्टेबल कुलदीप और कांस्टेबल संजीव थे। इसकी टीम ने उस एरिया पे जब दबिश दी तो ये वहाँ किसी का इंतज़ार करता हुआ दिखा और जैसे ही पुलिस ने इसको चेतावनी दी और सरेंडर करने के लिए कहा, क्योंकि पुलिस को पहले से ही शक था कि इसके पास कोई ना कोई असला हो सकता है, तो जैसे ही पुलिस ने दबिश दी इसको सरेंडर करने की, तो इसने पुलिस पार्टी पे फायर कर दिया। जो कि हमारे सब इंस्पेक्टर रोहन हैं, उन्होंने BP जैकेट डाल रखी थी और BP जैकेट होने के कारण, पहने जाने के कारण उनका बचाव हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने संयम बरता और इस पे गोली ना चला के इसको सरेंडर करने के लिए ही लगातार पुलिस बोलती रही और इसको घेर लिया। या तो इसका हथियार अटक गया था या इसके पास एम्यूनेशन ख़त्म हो गया था, ये रीलोड नहीं कर पाया और उस डर में कि अब पुलिस इसको काबू कर लेगी, ये अंडरपास पे खड़ा था, वहाँ से कूद गया और उसी कूदने के कारण इसको काफ़ी चोट आई और पुलिस ने जो अपना मानवीयता दिखाते हुए एक इसको फिर तुरंत हॉस्पिटलाइज किया गया, जहां अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है। और जैसे ही वो कुछ बोलने की हालत में होगा तो हम उसको ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करवा के जो आगे की कार्रवाई थी वो बताएंगे आपको। सर, आरोपी ने